प्राय हम आजकल देखते हैं कि प्रेगनेंसी कपल्स नॉर्मली डिले करते हैं अपने करियर की वजह से या कुछ और कारणों से। और महिलाएं भी अधिक उम्र में प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब अधिकतर हम देखते हैं कि 20 से 30 इयर्स की एज में फर्टिलिटी अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पर होती है। लेकिन अगर हम 30 वर्ष की आयु के बाद अगर महिला प्रेगनेंसी प्लान करती है तो धीरे धीरे दिक्कतें सामने आने लगती हैं। ऐसी कंडीशन में क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें अगर देखा जाए तो ओवेरियन रिजर्व, जिसे कि हम कहते हैं कि अंड बनने की जो क्षमता है वो महिला की 30 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ऐसी अवस्था में कई बार ओव्यूलेशन नहीं हो पाता और प्रेगनेंसी हो भी जाए तो उसमें प्रेगनेंसी में अबॉर्शन होने के रिस्क ज़्यादा रहता है। या कई बार अगर माता की उम्र 35 से अधिक वर्ष की है तो इसमें अगर पहली प्रेगनेंसी आप 35 के बाद प्लान कर रहे हैं तो बच्चे के अंदर कोई विकार होने की संभावना भी बढ़ जाती है अगर माता की उम्र अधिक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम नॉर्मल प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं कुछ समय तक और सफलता नहीं मिल रही और अगर उम्र ज़्यादा है तो उसमें आईवीएफ अपने को बहुत अधिक हेल्प कर सकता है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें तो अगर ट्रीटमेंट कोई भी पेशेंट ले रहा है तो वो नॉर्मल गोली दवा से ट्राई करेंगे, उसके बाद आईयूआई साइकिल्स करेंगे और फिर भी अगर सफलता नहीं मिलती तो आईवीएफ ऐसे पेशेंट्स के लिए एक बेहतर और बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि आईवीएफ प्रक्रिया में जब हम अंड उत्सर्ग करते हैं तो हम सुपर ओव्यूलेशन करते हैं, यानी कि अधिक अंड बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हमें थोड़े अधिक भ्रूण मिल सकें और उस भ्रूण में से हम चयन कर पाएँ कि कौन सा भ्रूण सबसे स्वस्थ है, नॉर्मल है, उसी को हम ट्रांसप्लांट करें। तो उसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी के आगे 9 महीने अच्छी गर्भावस्था चलने के अबॉर्शन का रिस्क भी कम हो जाता है। साथ के साथ अगर माता की उम्र अधिक है तो ऐसे केसेस में हम एम्ब्रियो बायोप्सी भी की जा सकती है। या अगर कोई फैमिली में कोई हिस्ट्री है, कोई पहले किसी बच्चे की जिसमें कोई एब्नॉर्मेलिटी रही है, तो ऐसे में आईवीएफ में ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि हम जेनेटिक स्टडी करके देख सकते हैं और उसमें जो सबसे स्वस्थ भ्रूण है उसी को फिर हम ट्रांसप्लांट करें तो प्रेगनेंसी होने के भी चांसेस बेटर होंगे और नॉर्मल प्रेगनेंसी होने की भी संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए वो कपल्स जो कि 35 के बाद अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उनको अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए और डिले ना करते हुए जो भी सही समाधान है उसका चयन करना चाहिए।